जय माता की दोस्तों, मैं हूँ सीमा जायसवाल, आपकी अपनी दोस्त, आपके अपने चैनल स्मार्ट एंड हेल्दी की वजह से। दोस्तों 17 अक्टूबर से नवरात्रि आने वाली है। माता रानी के 9 दिन होते हैं जिसमें हम माँ की पूजा करते हैं, बहुत पवित्रता से रहते हैं। और दोस्तों इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास ईश्वर के सामने माथा टेकने का भी टाइम नहीं होता है। लेकिन कुछ स्पेशल डेज ऐसे होते हैं जिसमें हम भगवान के लिए 2 मिनट का टाइम निकालते हैं और उसकी पूजा करना भी चाहते हैं। हम दिल से भी चाहते हैं कि ऐसे टाइम पे तो यार भगवान को याद कर लें हम। तो ऐसी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और अगर वो स्पेशल फेस्टिवल आ गया है तो भी हमारे पास तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि हम नौकरी पेशे वाले हैं। तो ऐसे टाइम पे मैं आपको बहुत ही सिंपल सी माँ की पूजा बताऊंगी। सबसे पहले दिन तो आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालना होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको माता रानी की पूजा बताऊंगी कि आपको माता रानी की पूजा कैसे करनी है। और बाकी के 9 दिन सिर्फ आपको 2-2 मिनट निकालने होंगे सुबह शाम के लिए। आप बहुत आसानी से पूजा भी कर लेंगे। आपके मन में भी संतुष्टि होगी कि हमने माँ को पूजा, माँ की आराधना करी, और आपका मन भी खुश हो जाएगा। और दोस्तों जब नवरात्रि आती है तो बहुत सारे लोग माँ के व्रत करते हैं 9 दिन के, 8 दिन के। उस दौरान हर रोज़ आलू खा खा के इंसान बोर भी हो जाता है। तो ऐसी 8 दिन के लिए मैं आपके लिए कुछ ऐसी व्रत की डिशेस लेकर आऊँगी जो बहुत इजी तरीके से भी बन जाएंगी, मज़ा भी लेंगे, और आपका उसमें आसानी से पेट भी भर जाएगा। और मैं आपको व्रत की थाली भी बताऊंगी कि व्रत की थाली बहुत आसानी से आप कैसे बना सकते हैं। चंद मिनटों में वो थाली तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कैसे लगती हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के पास हमारी वीडियोस पहुँचें वो भी हमारी वीडियोस का बेनिफिट उठाएं। व्रत के दौरान में जो हम डिशेज़ आपको बताने के लिए जा रहे हैं उन वीडियोस को भी वो देख के अपने लिए भी वो भी व्रत का खाना बनाएं और व्रत की स्नैक्स को एंजॉय करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर माता रानी की पूजा के साथ और व्रत की डिशेस के साथ। जय माता की दोस्तों 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी पूजा बताऊंगी, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जिनके पास पूजा का बिल्कुल टाइम नहीं होता है और चाह कर भी पूजा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की पूजा मैं उन्हीं के लिए बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आप पूजा कीजिए, तब भी आपके ऊपर माँ की मेहर आएगी। और साथ ही साथ मन ही मन जो भी आपको मंत्र आता है माँ का, उसको जपते रहिए। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरह आप अपनी पूजा भी करते रहिए और आप अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहिए। और जब ये पूजा समाप्त हो जाए, आपके पास पूजा करने का टाइम नहीं है, तो आप मन ही मन चलते फिरते सारे दिन मंत्रों का जाप करते रहेंगे। वो मंत्रों का जाप भी आपका माँ स्वीकार करेंगी। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ पूजा की छोटी सी सिंपल सी विधि। हम आम लोग हैं और मैं आम लोगों की तरह ही आपको पूजा बताऊंगी। मैं पंडित की तरह ना मुझे पूजा करनी आती है, ना मैं पंडित जी की तरह पूजा आपको बता पाऊंगी, क्योंकि वो लोग करते हैं बहुत ही विधि विधान से, हम लोग करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। दोस्तों सबसे पहले तो जिस दिन भी नवरात्रि शुरू होगी, आप सभी मतलब जो घर में रहने वाले लोग हैं वो तो सुबह भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सारा सामान हमें 1-2 दिन पहले लेकर आना ही होता है। जैसे नारियल है, जौ है, पंचमेवा है, या नवरात्रि का और जैसे व्रत का सामान है, वो सब सारा सामान हम 1-2 दिन पहले ले आते हैं। लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो सारी तैयारी रात को करके सोएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वह मत करिएगा कि सारी तैयारी हम रात को कर देंगे तो सुबह क्या करेंगे।
सपोज आप ये मिट्टी का पात्र है जिसके अंदर हम जौ बोएंगे, आप इसको ऐसे ही मिट्टी डाल के रात को उस स्थान पे रख दीजिए जहाँ पर आपने जौ बोनी है। सारी तैयारी चौकी लगा के रख दीजिए। पूजा की थाली में जो जो सामान रखना है, जो जो मैं आपको बताऊंगी, वो सब सारी तैयारी आप रात को कर दीजिए। सुबह सिर्फ झाड़ू पोछा होएगा और आप पूजा पे बैठ जाएंगे, तो आपका फिर टाइम वेस्ट नहीं होएगा। पूजा में आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालना है और पूजा आपकी 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी और आप भी संतुष्ट और आपकी माँ भी संतुष्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले गणेश जी का नाम याद करते हैं, गणपति भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। हम पूजा से पहले उनको याद इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पूजा, हम जो भी पूजा शुरू करने जा रहे हैं संकल्प के साथ, उस पूजा के अंदर कोई भी विघ्न ना आए और हमारी पूजा संपन्न हो जाए। ये मैंने ली है कुमकुम और ये हैं मेरे अक्षत चावल, जो कि मैंने बिल्कुल साबुत लिए हैं। साबुत चावल ही लेने आपको पूजा के लिए। सबसे पहले मैं इस कुमकुम से, इस उंगली से, जो हमारे रिंग फिंगर होती हैं, इससे थोड़ा सा, ये तो हमने कलश की स्थापना करनी है, ये मैंने अलग से लोटे में जल लिया है। इस लोटे में मैंने जल लिया हुआ है। इससे मैं इस उंगली को गीला करूँगी और ये जो मैंने एक छोटी सी यहाँ प्लेट रखी है, आप कुछ भी रख सकते हो। इसमें या तो आप एक तिलक लगाइए गणपति जी के नाम का, गणेश जी के नाम का, या फिर सतिया बना लीजिए। जो भी आपकी इच्छा हो वो कर लीजिए। मैं इसमें एक सतिया बना रही हूँ गणेश जी के नाम का, क्योंकि सतिया जो है गणेश जी का एक चिन्ह है। मैं इस पे गणपति के नाम के, जैसे हम स्वास्तिक का निशान गणेश जी का ही वो माना जाता है, मैं इस पे स्वास्तिक बना रही हूँ। चारों दिशाएं मैंने निकाल दी हैं इसमें। ये मैंने स्वास्तिक बना दिया है। अब मैं इसको रख दूंगी यहाँ पर। सबसे पहले हमने गणेश जी को, आपको मालूम ही है, पान, सुपारी, इलायची, लौंग ये अर्पित करते हैं। तो हम गणेश जी का ध्यान करते हुए, ओम गं गणपते नमः बोलते हुए, उनकी वंदना करते हुए, मैंने एक पान का पत्ता लिया है। दोस्तों, ये मेरा पान का पत्ता है जिसके ऊपर मैंने एक सुपारी रख दी है। जो आपको मालूम ही है कि सुपारी जो है गणेश जी को चढ़ती है। इसके ऊपर मैं अपनी रख रही हूँ एक इलायची। ये मेरी इलायची है, हरी इलायची। इसको मैं इस पान के पत्ते के ऊपर रख के इस तरह से मैं इसे पैक करूँगी, जिसे हम कहते हैं पुंगी फल के अंदर हमने पैक कर दिया। और ये मेरी लौंग है एक, जिसका फूल जो बिल्कुल फूल की तरह होनी चाहिए। ये जो इसके ऊपर फूल होता है, इसको ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये साबुत हमें लौंग लेनी है। इस लौंग से मैं इसको इस तरह से पैक कर दूंगी। ये हमारा पैक हो गया है। अब मैं ओम गं गणपते बोलते हुए इसको गणपति जी को मैं अर्पित करूंगी। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। इस तरह से मैंने अपनी उंगली को थोड़ा सा गीला करना है। ओम गं गणपते नमः, तिलक लगाना है, अक्षत चढ़ाने हैं। ओम गं गणपते नमः। और मेरे पास दोस्तों फूल नहीं है, साथ साथ हमें फूल भी अर्पित करने हैं। तो ये होगी हमारे गणेश जी की प्रार्थना। हमने सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रित किया है अपनी पूजा में। उसके बाद दोस्तों नाम आता है वरुण देवता। वरुण देवता मतलब कि जल देवता। बिना जल के हमारा जीवन नहीं है, बिना जल के किसी का भी जीवन नहीं है। इवन धरती माँ को भी बिना जल के उनकी प्यास नहीं बुझती है। गर्मियों में आप देखते हो कैसे तपने लग जाती है। तो दूसरे नंबर पे हम जब कलश की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना का मतलब ही यही है कि हम दूसरे नंबर पे वरुण देवता को बुला रहे हैं कि आपके बिना हमारी कहीं पर भी गति नहीं है। आपको हम आमंत्रित करते हैं। इस कलश के अंदर हम सभी नदियों को और समुद्र देवताओं को प्रणाम करते हुए जल देवता को आमंत्रित कर रहे हैं अपनी पूजा में।
और जल देवता को की हम पूजा कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर भी एक स्वास्तिक बनाएंगे। अगर दोस्तों आपको स्वास्तिक बनाना नहीं भी आता है तो आप खाली तिलक लगा देंगे तो वो तिलक भी काउंट होगा आपका। ये मैंने स्वास्तिक बना दिया है। इस पे यहाँ मैं तिलक लगा रही हूँ अपने जल देवता को और थोड़ी सी रोली इसमें मैं डाल रही हूँ। मन ही मन वरुण देवता को मैं नमन कर रही हूँ। थोड़े से अक्षत डालेंगे हम इसमें और एक सिक्का है, ये हम अपने जल देवता को समर्पित कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम कभी भी किसी भी उस पे जाते हैं, हरिद्वार वगैरह जाते हैं या कहीं पर भी कोई तीर्थ करने जाते हैं तो हम नदी के अंदर एक सिक्का छोड़ के आते हैं। हम उनको प्रणाम करते हुए हम उनको एक तरह से उनकी पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। तो मैं ये जो हमारे यहाँ वरुण देवता बैठे हुए हैं हमारे कलश के अंदर, मैं उनको ये सिक्का समर्पित कर रही हूँ। अब हम इस कलश के अंदर इस कलश को हम कलावा बांधेंगे। मैंने अपने जल देवता वरुण देवता को कलावा बांध दिया है, उनकी पूजा अर्चना की है। अब हम स्थापित करेंगे अपने नारियल को। ये नारियल जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक है, हमारे धन का प्रतीक है, इसलिए हम हर पूजा में नारियल को रखते हैं हम, क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई झूठन नहीं फैल सकती है, चिड़िया इसको जो वो चोंच नहीं मार सकती है, इसलिए हम इस नारियल फल को इसमें रखते हैं। इसको कुछ लोग लक्ष्मी फल भी कहते हैं। इसको भी हम पहले तिलक करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम कलावा बांधेंगे। पूजा में हमने अपनी लक्ष्मी जी को भी याद कर लिया नारियल को रख के। बाद में आपको पता ही है कि अष्टमी वाले दिन या नौमी वाले दिन जब हम अध्यापन करते हैं तब इस प्रसाद का सभी को वितरण किया जाता है। कलश में मैंने ये अशोक के पत्ते लिए हैं, आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते कोई भी ले सकते हैं, जो कि आप कलश के चारों तरफ लगाएंगे। मैं इसमें नारियल को रख के नारियल के चारों तरफ ये अपने जो पत्ते हैं इनको थोड़ा सा फैला दूंगी। नारियल देवता को हम तिलक कर रहे हैं, साथ में हमने नारियल देवता के ऊपर भी नारियल पे अपने अक्षत चढ़ाने हैं। ये होगी हमारी कलश की स्थापना और नारियल हमने कलश के ऊपर विराजमान कर दिया है। दोस्तों ये जो हमने पूजा की है इसको हमने 8-9 दिन तक यहाँ से हिलाना नहीं है। हमारा कलश, नारियल, हमारे गणपति जी सब यहीं विराजमान रहेंगे, हमने इनको हिलाना नहीं है। दोस्तों अब हम अपने जौ को बोएंगे। मैंने एक मिट्टी का पात्र लिया है, उसमें मिट्टी ले ली है। मिट्टी लेके हम सबसे पहले हमने यहाँ मिट्टी के पात्र को भी तिलक करना है। उसके बाद हम इसके अंदर जौ डालेंगे। हम जौ अच्छी तरह से डालेंगे ताकि हमारे जौ के रूप में माता रानी जो हमें आके दर्शन देती है वो खूब अच्छी, खूब घनी हो। दोस्तों आपने देखा होगा नवरात्रि में बहुत सारे लोग जो है रेत के अंदर जौ होते हैं
और रेत के अंदर भी जो जो है लंबे लंबे उगाते हैं। आप आगे पीछे कभी जौ बो के देखना, रेत के अंदर कभी भी जौ नहीं आएंगे। वो जो जौ होते हैं वो एक माँ का स्वरूप है, जवे के रूप में लंबी लंबी लहराती हुई वो निकल कर आती हैं। तो माता रानी का दर्शन होता है, एक साक्षात दर्शन, एक जवे के रूप में, जौ के रूप में वो हमें देती हैं। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर जौ डाल दिए हैं। अब इसको भी मैं थोड़ा सा रोली से तिलक करूँगी, इस तरह से छींटा मारूंगी। ये हमने माता रानी की पूजा की, इस पे हम अक्षत चढ़ाएंगे थोड़े से, इसको प्रणाम करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा जल डालेंगे। पहले दिन हमें जल ढंग से डालना है क्योंकि जौ को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हमें हर रोज उसको हल्का सा छींटा देना होता है। अब ये हमने अपनी खेतरी को बीज दिया है, जौ को बीज दिया है। अब हम इसे एक स्थान पे रख देंगे और इसे तब तक वहाँ से नहीं उठाएंगे जब तक हम अपने नवरात्रों का उद्यापन नहीं कर लेंगे, उज्जमन नहीं कर लेंगे। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। और दोस्तों शुरू में हमें इसे ढक के रखना होता है। आपके पास फूल हो तो आप इस पे भी फूल चढ़ाइए, यहाँ पर भी फूल चढ़ाइएगा। अब दोस्तों मैंने अपने जौ को बीज दिया है, माता रानी को यहाँ स्थापित करा है, जो कि हमें लहराती हुई जवे के रूप में, जौ के रूप में, एक लंबी लंबी घास के रूप में दर्शन देती हैं। लेकिन जब तक इसके अंकुर नहीं आते हैं तब तक हमें इसे ढक के रखना होता है, किसी भी लाल कपड़े से या लाल चुन्नी से। मैं भी इसे ढक रही हूँ इस तरह से। अब दोस्तों मेरे गणेश जी की स्थापना होगी, मेरे वरुण देवता की, मेरी लक्ष्मी जी इसके नारियल के रूप में यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैंने यहाँ जौ की स्थापना कर दी है। अब हम करेंगे अपनी माँ की पूजा। माँ की पूजा के लिए सबसे पहले मैं माँ को तिलक करूँगी। मैंने माँ को तिलक कर दिया। माँ को अक्षत चढ़ाऊंगी मैं। उसके बाद मैं माँ को चुनरी चढ़ा रही हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैंने माँ को चुनरी चढ़ा दी है, माँ की मैंने पूजा कर दी है। दोस्तों अब हमें इसमें रखना होता है माँ का प्रसाद। माँ का प्रसाद जो आपने देखा ही है, बाटे का प्रसाद जो कि पंचमेवा का होता है, उसके लिए मैंने भी माँ के लिए ये प्रसाद लिया है, जो कि मैं 9 दिन तक इस प्रसाद को यहीं रहने दूंगी और इसी प्रसाद में से मैं अपने घर वालों का हर रोज पूजा करके थोड़ा थोड़ा प्रसाद दूंगी। इस पर पंचमेवा में मैंने किशमिश ली है, ये आपके सामने ये मखाने हैं, ये बादाम, काजू और ये है छुआरे। आप कोई भी 5 मेवा ले सकते हैं, कोई भी 5 मेवा लेके आपने इस प्रसाद को इस थाली में रखना है। और दोस्तों अगर आप 5 मेवा नहीं ले सकते हैं तो आप पताशे का प्रसाद चढ़ा दीजिए या मिश्री का प्रसाद चढ़ा दीजिए। वो 8-9 दिन तक इसी थाली में रहेगा। इसी थाली से आपको वो प्रसाद चढ़ाना, डेली पहले पूजा करनी होगी, उसके बाद आपको प्रसाद वितरित करना होगा। उसके बाद मैं ये फल अर्पित कर रही हूँ। हर रोज माँ को अलग अलग फल का भोग लगाइएगा। मैं इसमें आज नाग का फल लगा रही हूँ, नाशपति जिसे कहते हैं। ये मैंने माँ को अर्पित किया है, मैंने अपनी भोग की थाली में रख दिया है। साथ में दोस्तों मैं तो अकेली बैठी हुई हूँ, ये कलावा है, सबको हमने अपने घर में तिलक लगाना है। मैं अपने आप को तिलक लगाऊंगी, अपने परिवार वाले जितने भी मेरे घर के फैमिली मेंबर्स हैं मैं सबको तिलक लगाऊंगी।
और ये कलावा मुझे अपने पूरे जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको कलावा बांधना है। ये शुभ होता है। माता के नवरात्रि तो वैसे ही बहुत शुभ माने जाते हैं। सबको हम तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे और कलावा बांधेंगे। दोस्तों, जो लोग व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं और घर में भी रहते हैं, उनके पास टाइम होता है पाठ करने का, तो ये दुर्गा स्तुति नाम की एक किताब आती है जो कि चमन जी हैं, उन्होंने लिखी है। और ये जो किताब है इसमें दुर्गा की स्तुति की 13 भाग हैं। 13 जहाँ पर भी दुर्गा जी ने अलग अलग जाके देवताओं की हेल्प की थी, दुष्टों से उन्हें बचाया था, राक्षसों से उन्होंने रक्षा की थी हमारे देवताओं की। तो वो अलग अलग इसमें अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, वो ये वाला पाठ करते हैं। इसमें दुर्गा कवच है, इसमें दुर्गा स्तुति है पूरी, अगला स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है, लक्ष्मी स्तोत्र है, इसमें सारे स्तोत्र हैं, चंडी स्तोत्र है, महाकाली का स्तोत्र है। तो बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ते हैं। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहें, अगर आपके पास टाइम हो, ये पोयम के रूप में, कविता के रूप में किताब है। ये बहुत इजीली पढ़ी जाती है, पढ़ने में बहुत आनंद आता है इसको। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि जो भी ये जो दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं, इसको वो 13 जो इसमें भाग हैं उसको, जैसे ये पहला, ये दूसरा भाग है, ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो पहले नवरात्रे वाले दिन वो करेंगे पहला भाग अध्याय, और दूसरे नवरात्रे वाले दिन करिए दुर्गा स्तुति पाठ प्रारंभ, ये लिखा हुआ है, पहला भाग है, पहला पाठ है ये। तो पहले दिन पहला पाठ कर लिया, दूसरे दिन दूसरा पाठ कर लिया, तीसरे दिन तीसरा पाठ कर लिया, और 9 दिन तक पाठ करके उसको वो वही छोड़ देते हैं, आगे पाठ करते ही नहीं है। तो दोस्तों, ये गलत है, वो आपकी स्तुति पूरी ही नहीं हो पाती है। इस स्तुति को अगर आपने करना है तो आपको एक ही दिन में इसको पूरा खत्म करना होता है, तभी स्तुति पूरी होती है, वरना वो अधूरी रह जाती है। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुबह शाम आधा आधा भी कर सकते हैं। आधी किताब सुबह पढ़ ली, आधी किताब शाम को पढ़ ली। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो अच्छा है कि आप इस स्तुति को ना करें, वरना ये स्तुति अधूरी रह जाती है, आपकी स्तुति पूरी नहीं होती है। यह आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है कि आपको ये स्तुति पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। मैं इस स्तुति को डेली पढ़ती हूँ। मैं भी जो सुबह, दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि ये नवरात्रि है, रात्रि मतलब नवरात्रि, 9 रातें, माता के नाम की 9 रातें। हमें ये पूजा जो है रात को करनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छी और शुभ मानी जाती है। रात को पूजा इसलिए हम अच्छी कहते हैं क्योंकि चारों तरफ जो है बड़ी शांति होती है, चारों तरफ ट्रैफिक का शोर खत्म हो चुका होता है, लोगों के घरों की आवाज़ शांत हो चुकी होती है, टीवी बंद हो चुके होते हैं। इसलिए हम रात को ये जो पूजा है बड़ी शांतिपूर्वक, बड़े दिल से करते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आप आधा पाठ सुबह करिए, आधा पाठ शाम को करिए, और नहीं है टाइम तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाली आरती भी कर लेंगे तो वो भी बहुत है। अगर आप इसमें एक दुर्गा कवच आता है, अगर वो कवच पढ़ सकें डेली, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दुर्गा कवच क्या है? वो आपको एक कवच, आपकी तरफ एक कवच बन जाता है चारों तरफ, वो आपकी रक्षक बन जाता है। अगर आप डेली इस कवच को पढ़ते हैं तो वो आपकी कहीं पर भी हो, आप जब इस कवच को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। ये है, ये देखिए दुर्गा कवच, ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नित्य पढ़ें श्री दुर्गा कवच। इस कवच को पढ़ने से दोस्तों, आप कहीं आंधी तूफान कहीं पर भी फंसे हो, बियाबान जंगलों में फंसे हो, या आपका एक्सीडेंट होने वाला हो, आपको हर जगह ये कवच जो है ना, ये माँ का जो कवच है, ये हर जगह आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हुआ है मेरे बेटे का, हमारे घर में बड़े से बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन हम हर जगह से बचे हैं, हर जगह से। मैं इस कवच को डेली करती हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट लगते हैं इसको पढ़ने में। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आजकल तो YouTube के ऊपर
सब कुछ है। आप उसको YouTube को चला के दुर्गा कवच जो स्पीड से चलने वाला है उसको सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया है। मैं आगे की पूजा आपको बताती हूँ। अब हमें जलानी है जोत। ये मैंने जोत जला ली, साथ में मैं जला रही हूँ अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो भी आप जलाना चाहें। इसको हम यहाँ रख देंगे, लगा देंगे अपनी माँ के सामने। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया सारी पूजा के बारे में। अब मैंने जोत भी जला ली है। उसके बाद आप आरती करें। जय अम्बे गौरी या महाकाली की, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जो भी आप आरती करना चाहते हैं वो माँ की आरती करें। माँ को प्रणाम करें, माथा टेकें माँ के सामने, और जो भी आपकी अरदास है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो माँ के सामने मन ही मन प्रार्थना करें, ताकि माँ उस आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सके, पूरी कर सके। और अगर आपके पास आरती करने का भी टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जोत जलाइए और माँ के चारों तरफ इस तरह से आपको सीधी तरफ को ऐसे आरती को घुमाना है, थाली को, अपनी जोत की थाली को घुमाना है, और माँ हाथ जोड़िए माँ के सामने, माथा टेकिए और आप माँ से क्षमा मांग के आप अपने काम पे चले जाइए। जब आप शाम के टाइम पे आएंगे, आपके पास टाइम नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप जोत जलाइए। जोत जला के शाम को आके माँ की आरती कर लीजिए। अगर शाम को भी टाइम नहीं है तो जोत जला के माँ के सामने मत्था टेक लेंगे, तो वो भी माँ की पूजा होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप माँ की छोटी सी सिंपल सी पूजा कर सकते हैं। आपको पहले दिन जरूर 10 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने आपको बोला ही है कि एक रात पहले आप सारी तैयारी करके रखिए, किसी तरह का वहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कलश जो है ये आप रात को भर के रखिए, थाली पूरी सजा के रखिए, माँ की तस्वीर, चौकी, सब कुछ आप तैयारी करके रखिए। ये हमारा नारियल, जिसे हम श्रीफल, लक्ष्मी फल भी कहते हैं, सब आप सेट करके रखिए। सुबह उठ के फटाफट आप पूजा कीजिए और आप अपने काम पे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको माँ की छोटी सी सिंपल सी पूजा बताई है, जो कि हम आम इंसान इसी तरह से पूजा करते हैं अपने अपने घरों के अंदर। दोस्तों सबसे लास्ट में मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। हम लोग क्या करते हैं, या मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अष्टमी वाले दिन वो माँ का उद्यापन करते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं, माँ के नवरात्रों की समाप्ति करते हैं, जबकि माँ के 9 रूप हैं। और चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अष्टमी वाले दिन, महागौरी का दिन होता है, अष्टमी का दिन जो होता है, उस दिन कन्याओं को बुलाया, अपने व्रत को समाप्त करके उद्यापन कर दिया नवरात्रों का। तो ये जो हमने खेतरी बीजी है, जो हमने जो बीजे हैं, इसको वो उद्यापन करते ही अपने घर से विदा कर देती हैं। तो दोस्तों ये मुझे नहीं ठीक लगता। मैंने बहुत सारे ज्ञानियों से, जो मेडिटेशन करते हैं या महाज्ञानी लोग हैं या महापंडित लोग हैं, उनसे मैंने बहुतों से वाली बात पूछी है कि 8वें दिन ही हम अपनी ये जो हमारी खेतरी के रूप में हमारे घर में माँ आई हैं, उसको 8वें दिन ही हम अपने घर से विदा क्यों कर देते हैं। तो वो सभी मुझे ये कह रहे हैं कि ये गलत है, जबकि देवी के माँ 9 रूप हैं। 9वां रूप सिद्धिदात्री का रूप होता है। सिद्धिदात्री की भी हमें पूजा करनी चाहिए। भले ही आपने 8वें दिन कन्याओं को बिठा दिया है, जिमा दिया है, आपने अपने अध्यापन कर दिया है, लेकिन ये जो खेतरी है आपको 10वें दिन विदा करनी चाहिए। पूरे 9 दिन इसको अपने घर में रखना चाहिए। 9 दिन की पूजा करने के बाद आपको 10वें दिन इसे अपने घर से विदा करना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि मंदिरों में 9वें दिन माँ की जब आखिरी पूजा होती है, उस पूजा को पूरा करके वो 10वें दिन माँ को वहाँ से विदा करते हैं। क्योंकि 9 दिन मतलब 9 दिन पूरे 24 घंटे तो हमने काउंट करने हैं। हमने सुबह कन्याएं 8वें दिन बिठाई, अष्टमी वाले दिन कन्याएं बिठाई। कन्या बिठाने के बाद हम फटाफट इस हमारे मिट्टी के पात्र को उठाते हैं और मंदिर में छोड़ आते हैं, घर से विदा कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि माँ को आप 10वें दिन अपने घर से विदा कीजिए।
माँ के 9 रूप हैं, पूरे 9 रूपों की उनकी पूजा कीजिए। भले ही आप अष्टमी वाले दिन उद्यापन कर देते हैं, लेकिन माँ को आप 10वें दिन अपने घर से विदा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी पूजा वो पूरी संपन्न होगी। आपकी पूजा अधूरी रह जाती है हर बार। बड़े बड़े मंदिरों में जाके देखिए, वहाँ से माँ को 10वें दिन ही विदा किया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की। माता रानी आपको खूब सारा सुख समृद्धि प्रदान करें और आप खूब खुशियों से रहें। जय माता। दोस्तों, पूजा जब आपकी आरती हो जाएगी, उसके बाद ये मैंने पंचमेवा का जो प्रसाद रखा था, ये आपने अपने सभी घर वालों को बांटना है। फिर इस प्रसाद को इसी थाली में रख देना है और इसको ढक के रख देना है। सुबह शाम आप दोनों टाइम जोत जलाएंगे, दोनों टाइम आप इस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा अपने सभी घर वालों में बांट देंगे। आखिरी दिन जब आप उद्यापन करेंगे तो ये जो बचा हुआ प्रसाद होगा, इसे आप हलवे में मिला देंगे। मतलब हलवे में जब बन जाएगा हलवा तो उसमें मिला के सभी कन्याओं के पास ये ऑटोमेटिकली ये प्रसाद पहुंच जाएगा। हर रोज आप सुबह शाम इसी तरह से जोत जलाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आरती कर लीजिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जोत जला के माथा टेक के अपने ऑफिस जा सकते हैं। और आप जो भी मन चाहे अपने फल का माँ को भोग लगा सकते हैं। कभी केला, अनार, सेब, संतरा, जो भी आपकी इच्छा हो उस चीज़ का आप डेली फल का भोग लगाइए, या घर में जो भी आप बनाते हैं खाने में उसका पहले माँ को भोग लगाइए, फिर उसको अपने खाने में मिला दीजिए ताकि वह सारा प्रसाद बन जाए।